वेलकम बैक एवरीवन। हमने अभी तक न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे सीएसआईआर नेट के। अभी तक हमने एक पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं और हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड जो टॉपिक है दैट इज न्यूक्लियर डीके स्कैटरिंग। न्यूक्लियर डीके स्कैटरिंग एंड अदर टॉपिक्स। ठीक है। इस टॉपिक के हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं। ठीक है। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो जून 2024 का है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है दैट इन अ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एनर्जी 420 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। हमें एनर्जी दे रखी है 420 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट scattered of an atomic nucleus if the first minima of the differential cross section is observed at scattering angle theta। हमें दे रखा है फर्स्ट जो हमारा मिनिमा है, मिनिमा जो हमारा एंगल दे रखा है वो दे रखा है 45 डिग्री पे हमारा पहला मिनिमा हमें मिलता है। द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज क्लोजेस्ट टू। तो हमें जो न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो हमें कैलकुलेट करनी है इन फर्मी। ठीक है। हमें ये वैल्यू दे रखी है। अब जो एनर्जी है फॉर द इलेक्ट्रॉन वो कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू m0c² एंड दिस एनर्जी इज अप्रोक्स इक्वल टू 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हमें ये पता है, ये हमें नॉन है। ठीक है कि ये वैल्यू इतनी होती है। ठीक है। एंड जो एनर्जी मेरी है E, जो मेरी ग्रेटर देन E0 है ना। नो, ये शायद रिलेटिविस्टिक केस है। एनर्जी मेरी हो जाएगी Pc। ठीक है। फॉर स्कैटरिंग, स्कैटरिंग के लिए हमें पता है दैट जो वेवलेंथ होती है लैम्डा जिस h/p होती है। एंड अगर मैं पर नीचे c से मल्टीप्लाई करा देता हूँ hc/pc, दिस विल बिकम hc/e। pc जो मेरा होगा वो क्या हो जाएगा, एनर्जी। मैं लैम्डा कैलकुलेट करूंगा। हमें पता होता है कि जो ये hc की वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होती है हमारे पास, 1240 इंटू 10⁻⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू मीटर अपॉन जो मेरा पीसी एनर्जी हमें दे रखा है वो दे रखा है 420 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि 420 इंटू 10⁻6 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। इसको सोल्व करते हैं आगे। हमें जो गिवन डाटा है उससे सोल्व करते हैं। हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी बाय द सॉल्विंग दिस वैल्यू वी गेट दैट 3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर और अप्रोक्स 3 फर्मी मेरे पास वेवलेंथ आ गई। ठीक है। हमें पता है दैट स्कैटरिंग हो रही है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है उसके लिए जो मेरा इक्वेशंस होती है, वी नो दैट d sin थीटा इज इक्वल्स टू n lambda, और फॉर द फर्स्ट ऑर्डर n इज इक्वल्स टू 1, वी कैन राइट इट लाइक d sin थीटा की वैल्यू कितनी रखी है 45 डिग्री, n की वैल्यू 1 एंड लैम्बडा मेरे पास कितना आ गया 3 फर्मी। ठीक है। यहाँ से मैं d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ इजिली। मेरा जो d आ जाएगा वो आ जाएगा 3√2 फर्मी। ठीक है। d जो मेरा है, d क्या आ गया, डायामीटर। d बोले तो डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस। d मेरा डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस आ गया, रेडियस विल बी d by 2। We can write it like radius is equals to 3√2 Fermi upon 2. This will become 3 by root 2 Fermi. My radius will be approx 2.5 Fermi. जो मेरी रेडियस आ जाएगी न्यूक्लियस की वो आ जाएगी 2.5 फर्मी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। थोड़ा इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये आया हमारा दिसंबर 2023 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैंने दे रखा है द ग्राउंड स्टेट ऑफ दिस 80 PV207 न्यूक्लियस स्पिन पैरिटी में दे रखा है दैट इसकी स्पिन पैरिटी है 1/2 की पावर 1/2 नेगेटिव फॉर द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए मेरे पास जो है वो दे रखा है 5/2 नेगेटिव। दिस इज फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए मेरे पास जे पाई दे रखा है एंड ग्राउंड स्टेट के लिए दे रखा है। फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट पॉसिबल मल्टी polarities of the emitted electromagnetic radiation are। ठीक है, सो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो polarities है, मल्टी polarities है, वो फाइंड करनी है। सो हम इनको यहाँ से हम देखेंगे। सो हमारी पैरिटी है, जो पैरिटी जो हमारी है नो चेंज हो रही है, पैरिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा। सो पैरिटी नो चेंज, पैरिटी में चेंज नहीं हो रहा। सो पैरिटी में चेंज नहीं हो रहा तो हमें पता है दैट अगर पैरिटी में चेंज नहीं हो रहा, हमें ये इसका ट्रिक होती है। सो अब ये ट्रिक याद रखना, यहाँ पे होता है नो चेंज। पैरिटी में अगर चेंज नहीं होता तो यहाँ पे आता है M1 E2 M3 एंड M2, सॉरी M2 के ओके 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 दिस इज M3। ठीक है, एंड E4। और अगर पैरिटी में अगर मेरा चेंज हो रहा हो, अगर मेरा पैरिटी चेंज हो रहा हो, सो दिस विल बिकम्स दिस टाइप्स। ठीक है, okay, what's going on here? अरे आई थिंक ये रिमूव हो गया। सो मैं दोबारा बना देता हूँ। सो पैरिटी में अगर चेंज नहीं हो रहा तो इस तरीके से मेरा स्टेट्स आती है, एंड अगर पैरिटी में चेंज हो रहा हो सो इस तरीके से आता है। ठीक है, सो ये बार बार में मिट रहा है। वेट एक ठीक ठीक है। सो पैरिटी में अगर आप ये सही से नहीं हो रहा, सो पैरिटी में अगर चेंज नहीं हो रहा हो सो इस तरीके से आता है स्टेट्स। अगर पैरिटी में चेंज हो रहा हो सो मेरी स्टेट्स इस तरीके से आती है। चेंज में के लिए आती है E1 M2 एंड E3। इस तरीके से पैरिटी में चेंज आता है। सो हमारे यहाँ पैरिटी में जो हो रहा है चेंज नहीं हो रहा, सो चेंज नहीं हो रहा, सो जे की जो वैल्यू हो जाएगी करस्पॉन्डिंग वो कितनी हो जाएगी मेरे लिए, जे माइनस हाफ J1 माइनस J2 J1 प्लस J2। सो दिस विल बिकम्स 2 and 3। ठीक है, सो 2 and 3। सो मेरा 2 and 3 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, सो ये नो चेंज हो रहा है तो ये तो बना गया। सो ये 2 and 3। सो मेरी स्टेट्स जो हो जाएगी वो हो जाएगी E2 एंड M3। जो E2 M3 स्टेट्स है वो मेरी होगी। अगर यहाँ पे अगर पैरिटी में चेंज हो रहा होता तो मेरी स्टेट्स हो जाती M2 E3। ठीक है, M2 E3 स्टेट हो जाती। सो अब आपको समझ में आया होगा। सो E2 M3 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, E2 M3 ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दे रखा है दैट द एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड स्पिन पैरिटी values EJP of the low lying excited states of nucleus mass number A दे रखा है आर दिस। ये हमें वैल्यूज दे रखी है मास नंबर के लिए, स्पिन पैरिटी की वैल्यूज हमें दे रखी है। इट मे बी इंफ्रारेड दैट दीज एनर्जी इनफर्ड दीज एनर्जी लेवल करस्पॉन्डिंग टू। ठीक है, ये एनर्जी लेवल किसके करस्पॉन्डिंग हो गया। ठीक है, सो हमें एनर्जी लेवल्स किस तरीके से दे रखे हैं, प्लस 4 प्लस 6 प्लस एंड 8 प्लस एनर्जी लेवल्स दे रखे हैं। इनके जो करस्पॉन्डिंग एनर्जीज है मेरी 122 366 एंड 707 एंड 1125 दे रखी है। सो मैं एनर्जी किसकी करस्पॉन्डिंग हो रहा है ये, सो यहाँ पे है रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ डिफॉर न्यूक्लियस। सेकंड वन है रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ स्फेरिकल सिमेट्रिक न्यूक्लियस, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ
फॉर्म्ड न्यूक्लियस एंड वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम ऑफ सिमेट्रिक न्यूक्लियस। ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास जो होता है, पहला केस जो दे रखा है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैव एनर्जीज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट while the vibrational levels having energies in mega electron volt. So for the rotational मेरे पास जो एनर्जी होती है वो होती है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड वाइब्रेशंस में मेरे पास जो एनर्जी होती है वो होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो हमें जो ये एनर्जी यहाँ पे दे रखी है वो एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। ठीक है। इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमें एनर्जी दे रखी है, सो वो एनर्जी रोटेशनल स्पेक्ट्रम में ही हो सकती है। ठीक है। सो वाइब्रेशनल तो हमारे पास कट गया। अब रोटेशनल के दो केस है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सो हमारे पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जिसका मास नंबर कितना दे रखा हमें 152। सो द वन है सिग्निफिकेंट, तो ये जो मेरा है ये इसके पास सिग्निफिकेंट क्वाड्रपोल क्वाड्रपोल मोमेंट होगा। इसके पास सिग्निफिकेंट क्वाड्रपोल मोमेंट होगा ए के पास, ए अगर 152 है तो अगर ये इसके पास सिग्निफिकेंट क्वाड्रपोल मोमेंट होगा तो इसकी जो स्पेक्ट्रम जो न्यूक्लियस का है वो डिफॉर्म हो जाएगा थोड़ा बहुत। सो ये डी डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है। सो ये डिफॉर्म हो जाएगा। सो अगर ये डिफॉर्म हो रहा है सो हमारे पास स्फेरिकल सिमेट्रिक तो होगा नहीं। सो हमारे पास ऑप्शन वन इज करेक्ट। ठीक है। सो अब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और थोड़ा माइंड गेम है थोड़ा बहुत, तो आपको ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। बाकी याद रखने की चीज़ जो हमारे पास है वो ये है कि रोटेशनल के लिए किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होती है एंड वाइब्रेशनल के लिए होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अगर मेरा ए 152 है तो सिमेट्रिक तो होगा नहीं, क्योंकि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्वाड्रपल मूवमेंट होगा। और जो क्वाड्रपल मूवमेंट होता है वो क्या करता है, शेप को थोड़ा डिफॉर्म कर देता है। सो वो शेप को डिफॉर्म कर रहा है तो ऑप्शन वन इज करेक्ट। ठीक है। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दैट द न्यूक्लियस of 40K spin parity is 4 plus in the ground state is unstable and decay to this. The mass difference between these two nuclei is this. The nucleus this has excited state of this with spin parity 2 plus. The most stable decay mode is, तो इसका मोस्ट स्टेबल जो डिके मोड क्या होगा। सो हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। सो पहला ऑप्शन अगर मैं लेके चलता हूँ, सो मेरा 40K जो डिके हो रहा है वो 40 आर्गन में डिके हो रहा है प्लस बीटा पॉजिटिव प्लस न्यूट्रिनो, ये मेरा डिके हो रहा है। ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालू, क्यू वैल्यू, सो दिस इज एम के माइनस एम आर्गन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर। ठीक है। सो जो ये वैल्यू हो जाएगी ये मेरी हो जाएगी क्या, डेल्टा एम ऑफ न्यूक्लियाई इंटू सी स्क्वायर माइनस एम ई इंटू सी स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हैं क्यू को। ठीक है। सो जो मेरी क्यू वैल्यू है वो मेरे को दे रखी है 1504.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। न्यूक्लियस की वैल्यू, उसमें से किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसमें से मेरे को कितनी वैल्यू, जो ये वैल्यू माइनस करूंगा मैं, सो दिस विल बिकम 510। सो द आंसर इज 994.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये वैल्यू आ गई मेरे पास। सो 994.4 जो वैल्यू है इट इज लेस देन 1416.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। सो इस वैल्यू में ये लेस देन वैल्यू है। So in this case, sufficient energy is not available for argon to move the excited state. ठीक है। सो इस केस में मेरे पास क्या है कि जो सफिशियंट एनर्जी है, सफिशियंट एनर्जी इज नॉट अवेलेबल। इस केस में जो सफिशियंट अवेलेबल नहीं है फॉर आर्गन टू मूव इन द एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए आर्गन के लिए हमारे पास इसमें सफिशियंट एनर्जी नहीं है, क्योंकि अगर मेरी एनर्जी इससे ज्यादा होगी, 1460 से ज्यादा होगी, तो ही ये जा सकता है। मेरा ऑप्शन ए तो करेक्ट होगा नहीं, ऑप्शन बी में चलता है। ठीक है। सो ऑप्शन बी में चलता है, तो ऑप्शन बी में जो वैल्यूज है वो दे रखी है दैट, ऑप्शन बी, बी के लिए जो मेरा इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन
कैप्चर हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे 14 के जो मेरा एक इलेक्ट्रॉन लेगा एंड दिस इज 14 आर्गन में जाएगा प्लस एक न्यूट्रिनो निकलेगा। सो मैं अगर क्यू वैल्यू कैलकुलेट करूँ, सो दिस इज एम के प्लस एम ई माइनस एम आर्गन इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ एम के माइनस एम आर्गन, एम के माइनस एम आर्गन प्लस एम ई। सो जो ये वैल्यू आ जाएगी, ये एम ऑफ न्यूक्लियाई आ जाएगी इंटू सी स्क्वायर प्लस एम इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर। सो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। सो तो मैं क्यू वैल्यू फाइंड करूंगा। सो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्यू वैल्यू में दे रखी है दैट इज 1504.4 प्लस इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी होती है 510। सो टोटल एनर्जी मेरी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी 2014.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये जो एनर्जी है ये मेरी 14.4, जो ये एनर्जी है, ये जो गिवन एनर्जी मेरी 1460.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट उससे ज्यादा है, ठीक है। सो इसके पास एनर्जी ज्यादा है, क्यू वैल्यू इसकी ज्यादा हो गई गिवन से, ठीक है। सो गिवन से क्यू वैल्यू ज्यादा हो गई तो इसके पास सफिशिएंट एनर्जी है। सो इट हैव sufficient energy to move in excited state। सो हमें यही पता करना था कि कौन से केस में जो हमारी रिएक्शन वैलिड होगी, और ये दे रखा था कि एक्साइटेड स्टेट में जाएगी। सो एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए इसके पास ज्यादा एनर्जी होगी। सो ऑप्शन 2 मेरा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट रहता है सो आप कमेंट कर देना और इसको रिपीट करके देखना क्वेश्चन को, ठीक है। सो इनफ फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।